टॉर्चर कर रहे हो तुम। तुम्हें ये सब करके क्या हासिल होगा? मेहरबानी करके हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे जिन्होंने पैसे दिए उनके लिए मुझे काम करना ही होगा। देखते हैं अब तुम मुझे शूट करोगी कि नहीं, देखते हैं। अगर तुमने शूट नहीं किया तो इस भैरवी की बॉडी को मैं ही मार डालूंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ, प्लीज तुम ऐसा मत करो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी तुम्हें। तुम्हारे प्राण चाहिए, दोगी? अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी को बचाना है तो तुम्हें मरना होगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी के शरीर को मैं जला डालूंगा। अब तुम्हें क्या करना है खुद ही देख लो। मर जाओ। शूट करो खुद को। मम्मी उसकी बात मत सुनो मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मम्मी। मम्मी प्लीज मम्मी। मम्मी प्लीज ऐसे मत करो मम्मी, मेरी बात सुनो मम्मी, उसकी बात नहीं। मम्मी नहीं मम्मी प्लीज। मम्मी मम्मी प्लीज मम्मी मेरी बात सुनो। बेटा, इसे मैं ही जला के आता हूं, तब तक तुम घर जाकर वहां क्या हालत है ये देख लो। ठीक है पापा, लेकिन आप भी आ जाओ। मम्मी नहीं मम्मी। मम्मी शूट करो, जल्दी जल्दी से शूट करो, जल्दी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मम्मी। आपको जिंदा रहना होगा, आपको मरना नहीं है। शूट करो। आप क्यों मम्मी? मुझे मार दो। खुद को शूट करो। मम्मी नहीं मम्मी। जल्दी जल्दी शूट करो, जल्दी। मम्मी शांभवी। शांभवी,
मम्मी, इस नींद से आप क्यों डर रही हो? ये आपको कुछ नहीं कर सकता। इसका खेल आज खत्म हो गया। पापा इसकी बॉडी जलाने गए हैं। क्या मेरी बॉडी को जला रहे हैं? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पेट्रोल की स्मेल है ये तो। मेरे भी। मम्मी, आप घबराओ मत। उसे उठा के ले आओ, सोफे पे लेटा दो। मैं उसकी जान वापस लाने की कोशिश करूंगी। ए अशोक, मेरे शरीर को आग लगा के तूने मुझे ही आत्मा बना दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, जो करना है कर लो, जाओ। ए, तुझमें शैतानों की शक्ति है तो हमारे पास भगवान की शक्ति है। मुझे किसी का डर नहीं है। चल जा।
खड़ी रहो। मैं मंत्र बोलूंगी। मंत्रोच्चार खत्म होने के बाद भैरवी तुम अपने शरीर में जाओ कहूंगी तो तुम्हें तुरंत जाना होगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो आप उधर जाओ। तुम तुरंत अपने शरीर में जाओ। भैरवी, मम्मी, भैरवी, मम्मी, मम्मी, मैं अब जाती हूँ मम्मी। शांभवी, मेरी बच्ची। बाय मम्मी। भैरवी, शांभवी, बाय भैरवी। शांभवी, 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 शांभवी। वो चली गई बेटा। अभी तो मैंने इस तांत्रिक को जलाया है, इसके बाद जलने की बारी है तुम्हारे बॉस की। मैं उसे भी जला के राख कर दूंगा। जाके बोल दो उसे आउट।
रावण, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी फैमिली का तू कुछ नहीं कर पाएगा। बेटा बेटा तुम क्यों रो रही हो बेटा? अरे बेटा तुम क्यों रो रही हो? हाँ? पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, देखो ठीक तो हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ है। आज उसकी कहानी खत्म हो गई। उस तांत्रिक को जला कर आया हूं मैं। उसे जलाकर आया हूँ कहा आपने? केस नहीं होगी आप पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई के एक बड़े पुलिस ऑफिसर मेरे क्लोज फ्रेंड हैं। उनको फोन करके मैंने इसकी सारी डिटेल्स दे दी हैं। ये एक्चुअली पहले राजस्थान में रहते थे। ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। वहां कई मर्डर्स करके वहां से भागकर यहां बेंगलोर में आकर बसा हुआ था। और इससे पहले मंत्र तंत्र ब्लैक मैजिक सब सीख कर यहां के लोगों को धोखा देता था। एक्चुअली उसको जिंदा या मुर्दा पकड़कर देने वाले को सरकार उल्टा रिवॉर्ड देगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। शुक्र है वो पापी मर तो गया। बेचारी मेरी बच्ची भैरवी ने बहुत ही कष्ट उठाए हैं और हमारी शांभवी अगर नहीं होती तो मैं अब तक जिंदा ही नहीं होती। शिवकामी, हमें जब तक मां शांभवी पर भरोसा है वो हम सबको बचाती रहेंगी। बिल्कुल चिंता मत करो। आपका खाना? बेटा तुमने खाना खाया? नहीं पापा। ठीक है, अब हम दोनों बाहर जाकर खाएंगे। से भी पूछते तो मैं भी चलती। तुमने खा लिया? मेरा खाना हो गया। ठीक है, आओ।
तांत्रिक की बॉडी जल गई। तांत्रिक का क्या हुआ? जैसे ही बॉडी को आग लगाई, तांत्रिक वहां पहुंच गया था, लेकिन अशोक के हाथों से बच नहीं पाया। अशोक ने तांत्रिक के शरीर को आग लगा दी। इसका मतलब तांत्रिक मर गया है क्या? नहीं भाई, जलाने से पहले उसकी आत्मा उसके शरीर में जा नहीं पाई थी। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। हर दिन सुबह होते ही चाकू, हथियार, खून, खराबा, झगड़ा, पुलिस स्टेशन, ये सब करते हुए जीने वाले तुम लोग। स्कूल, बच्चे, बुक, पेन, हिसाब किताब, अच्छी सीख, पूजा पाठ सब करते हुए जीने वाला वो, उसने आकर तुम दोनों को मारकर तांत्रिक की बॉडी को ले जाकर जला दिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। वहां जाकर एक स्कूल टीचर से मार खाकर आ गए हो तुम लोग। थू! शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। दोनों किसी काम के नहीं हो। तुम पे भरोसा करके मैं क्राइम करने चला हूं। मुझे ही अपने आप को किसी चीज से मारना चाहिए। भाई, तब हमारे पास गन नहीं थी भाई, होती तो शूट कर देता वहीं। ए रॉकी, जिसे नाचना नहीं आता ना, उसे आंगन टेढ़ा ही लगता है। सुना तो होगा ही ना। तुम्हारी कहानी भी वैसी ही है। तुम दिन ब दिन ऐसे ही होते जा रहे हो। सबके लिए फील्ड में उतरकर मैं ही फाइट नहीं करने वाला हूं। मेरी इमेज का क्या होगा? एक काम करो, अशोक ने उस तांत्रिक को मार डाला है। इसका सबूत जाकर पुलिस वालों को दो। कम से कम उसे जेल में डालने के लिए ये एक ठोस वजह तो होगी। सुनाई नहीं दिया क्या? ठीक है भाई। शिवगामी, क्या हुआ? इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी हुई हो तुम? क्या बोलूं? इतना सब कुछ मेरे पास होते हुए न जाने क्यों मैं अकेली हूं।
रूपा भी घर छोड़कर चली गई। कमला माँ को तो मैंने खुद घर से बाहर निकाल दिया। ये सब होने के बाद मुझे अकेलापन सता रहा है। देखो मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ आखिर तक कौन रहेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आखिर तक रहूंगा। मुझे इस तरह की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन क्या करें, कभी कभी अपनों को अपने मन की बात भी बतानी पड़ती है। रिश्तों को खोकर हम कुछ भी कर लें, वो सब वेस्ट है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि जिंदगी में कुछ भी पालूं और कुछ भी गवा दूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिंदगी में खुश रहने के लिए इससे अच्छा कारण कोई हो सकता है भला? जीवन में तुम्हें कुछ भी परेशानी आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कुछ भी हासिल करना चाहोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब भी तुम पर कोई खतरा आएगा तो तुम्हारे आगे खड़े होकर मैं उसका सामना करूंगा। एक बात समझ लो शिवगामी, जिंदगी में अपनों को हमें खुद ही पहचानना होता है। रोना तो जमाना सिखा ही देता है। अब तो थोड़ा मुस्कुरा सकती हो ना? हेलो, अब एक बार हंस तो दो। तुम्हारे हंसने से ही पता लग रहा है कि तुम रूपा और कमला माँ को कितना ज्यादा मिस कर रही हो। ज्यादा सोचो मत, वो दोनों घर वापस जरूर आ जाएंगी। और अगर वो नहीं आई ना, तो मैं खुद जाकर उन्हें वापस लेकर आऊंगा। ठीक है ना? मैंने जो कहा था उस डील का क्या हुआ? और कितने दिन लगेंगे? हाँ ठीक है भाई। कंप्लेंट का क्या हुआ रॉकी? कंप्लेंट को भी रहने दो भाई, पहले ये पेपर देखो। ये सीरियल किलर है भाई, बहुत से लोगों को इसने मार डाला है। सुना है ये नॉर्थ इंडिया में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। वहां से भागकर साउथ इंडिया में आकर मंत्र तंत्र सीखकर यहीं सेटल हो गया है। खबर है इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर देने वाले को इनाम मिलेगा। अशोक ने तांत्रिक को मार दिया है, ऐसी हम कंप्लेंट देंगे तो पुलिस वाले उसे सजा नहीं इनाम देंगे। और हमने उसे जगा दी है कहेंगे तो हमें अंदर डाल देंगे।
अशोक, आप इतनी जल्दी उठ गए? रात को भी आप काम कर रहे थे, अभी भी आप काम ही कर रहे हैं। वो शांभवी ट्रेवल्स का अकाउंट एक्चुअली टैली ही नहीं हो रहा है। कल टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। नहीं किया तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं नहा के ऑफिस जाकर काम निपटा लेता हूँ। अशोक, आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? श्योर, बोलो ना। क्या आप मुझसे नाराज हैं? नाराज? पर क्यों? वही, आपको भला बुरा कहा, आप पर शक करके आपके कैरेक्टर के बारे में गलत बोल दिया। फ्रेंड की बीवी को बहन की तरह देखते हैं आप। मुझे लगा उससे आपका संबंध है, ऐसा सोचकर आपसे झगड़ा किया। शिवगामी, ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। वो सब तो तुमने उस तांत्रिक के बहकावे में आके किया। हम सब उसमें शामिल हो गए थे। जब मैं रात को झगड़ा करके बाहर जा रहा था तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं उसका सारा खेल समझ गया। आप सच में मुझसे नाराज नहीं है ना? मैं सच कह रहा हूं शिवगामी। उस दिन झगड़ा करके घर से बाहर जाने के बाद शांभवी ने आके बताया कि वो तांत्रिक ही हमारी भैरवी के शरीर में घुसकर ये सब खेल खेल रहा है। मैंने तभी डिसाइड कर लिया, मेरे बच्चों को खिलौना समझकर खेलने वाले को सबक सिखाए बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच। आपने उस दिन रिस्क नहीं लिया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। पति पत्नी के बीच में सॉरी थैंक यू जैसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अगर तुम ना होती तो उस दिन फार्म हाउस में मैं मर गया होता। एक आम औरत होकर एक भूत के चंगुल से मेरी जान बचाई। सच में तुम महान हो शांभवी। वैसे देखा जाए तो मैंने काम ही ऐसा किया है जिसे माफ न किया जा सके और न कभी भूला जा सके। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं कैसी हूँ ये पता है आपको। आप मुझे अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन आपकी फ्रेंड की बीवी बेचारी मेरी वजह से कितनी अपमानित हुई है। पति के एक्सीडेंट के बाद वो न जाने किन हालातों से गुजर रही है। खाने की दिक्कत है, 4 दीवार के बीच सम्मान से जीने वाली उन पे आई मुसीबतों की वजह से अपना घर छोड़कर हमारे घर में काम करने आ गई। एक औरत कितना भी बड़ा दर्द सह लेगी, लेकिन अगर उसके चरित्र पर कोई लांछन लगाए तो दिमागी तौर से वो मर जाएगी। एक औरत के नाते वो दर्द कैसे होता है ये मुझे समझ में आता है। मुझे मेरा गिल्ट बहुत सता रहा है। देखिए, मुझे उनके घर पर एक बार ले जाइए, मुझे उन्हें सॉरी कहना है। हम एक काम करेंगे, कल उनके घर पर कार भेजता हूं, उन्हें ही यहाँ आने को कहेंगे। हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं ये भी देख लेंगे। ऐसा ही करते हैं, लेकिन उन्हें आज ही आने के लिए कहिए। आप ऑफिस जाने से पहले उन्हें आने के लिए कहना। ठीक है। सब होते हुए भी एक स्कूल टीचर इस तरह से हमारे साथ खेल खेल रहा है। इस बार प्लान बनाएंगे तो शिवगामी या अशोक, कोई एक तो मरना ही चाहिए। ये लास्ट चांस है। इस बार भी अगर नहीं हुआ तो भले ही मैं जेल क्यों ना चला जाऊं,
लेकिन मैं ही उन्हें खत्म कर दूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से। लगता है वो लोग आ गए, मैं उन्हें लेकर आता हूं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैरी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ मैडम। सबसे पहले मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ। जानी क्या क्या इल्जाम मैंने तुम पर लगाए और घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। आई एम रियली सो सॉरी। अरे रहने दीजिए मैडम, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? अशोक सर ने सब कुछ बता दिया मुझे। शिवगामी, मैं इनको ये सब बातें बता चुका हूँ। उन्होंने हमारी कोई भी बात दिल में नहीं रखी है। अब तुम लोग वहाँ बैठ के बातें करो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। कॉफी मैं बना कर लाती हूँ, आप बैठिए ना। प्लीज। रॉबर्ट, क्या भाई, डॉक्टर ने क्या कहा और कितने दिन चलेगा ट्रीटमेंट? ठीक होने में अभी टाइम लगेगा, अभी 6 महीने और लगेंगे बुलाए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब है ना। अच्छे से रेस्ट करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। हाँ ठीक है। लीजिए। मैडम मैं दूंगी, बैठिए। आप बैठिए, अभी आप हमारे घर में गेस्ट हैं, बैठिए। थैंक यू। लीजिए। मैरी, तुमसे सॉरी कहने के लिए ही मैंने अशोक से कहकर आप लोगों को घर बुलवाया है। मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ हो गया। आई एम सो सॉरी वंस अगेन। तुम्हें आज से ही इस घर में काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैडम, काम करने वाली जगह पे एक बार कलंक लग गया तो हमेशा के लिए दाग लग जाता है, इसलिए इसे यहाँ काम करने में दिक्कत होगी। आप दूसरी जगह कहीं और काम दिलाएंगी तो बहुत हेल्प होगी मैडम। मेरी, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? बीकॉम डिसकंटिन्यू हुआ है। ऐसा है तो हमारे स्कूल में LKG प्री KG के बच्चों को खिलाने का और पढ़ाने का काम है, करोगी? हाँ करूँगी मैडम। ओके, वेरी गुड। फिर मैं आज स्कूल में ही फोन करके बता देती हूँ, तुम कल से ही जाकर ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके दिए हुए काम से हमारे लाइफ में बहुत मदद होगी। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे मैडम। अरे अरे, आप बैठिए बैठिए, आप ये सब बातें मत बोलिए प्लीज, आप बैठ जाइए पहले। देखिए, मुझे आप अपनी बहन ही समझिए। आपको जब भी जो भी चाहिए होगा, बिना संकोच किए आप अशोक को फोन करके बोल सकती हैं। आप दोनों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप दोनों से बात करने से ही पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच कितना प्यार और अपनापन है। आप दोनों में एक दूसरे के प्रति कितनी इज्जत है। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं, कल से ही ये काम पे आ जाएगी। एक मिनट आइए। अशोक, आया। रॉबर्ट, ये ले लो, अब दवाई के खर्च के लिए। नहीं भैया, नहीं नहीं। देखिए, अब अगर ये नहीं लोगे तो हम दोनों को तकलीफ होगी, प्लीज। ठीक है, मैं इन्हें कार तक छोड़कर आता हूँ। अच्छा चलती हूँ मैडम।
रूपा, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके हाथों में देखकर पता नहीं चल रहा है क्या कि वो यहाँ क्या कर रही है? नहीं, मैंने ऐसा काम नहीं किया है। ये चोरी क्यों? मम्मी, मम्मी, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? फिर क्यों उदास हो आप? मुझसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं उन्हें याद कर रही हूँ बेटा। बेचारी रूपा की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। वो मुझे कितना कितना प्यार, मेरा कितना सम्मान किया करती थी। उसे कितना दुख हुआ होगा, है ना? घर में हो रही सभी चीजों को मैं देख रही थी मम्मी। मुझे सच्चाई पता होने के बाद भी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं बोल पाती थी। बेचारी रूपा आंटी इस घर में तांत्रिक है, वही ये सब कर रहा है। वो इस सच्चाई को साबित करने के लिए यहाँ से चली गई। उन्होंने आपकी मदद करने की कोशिश की। बेचारी, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। आपके साथ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। क्या करूं बेटा, बुरे लोगों को इस घर में रखकर अच्छे लोगों को घर के बाहर निकाल दिया है। मेरे अपने लोगों को मैंने खो दिया है बेटा। मैं रूपा से सॉरी कहना चाहती हूँ, उसे फिर से घर वापस लाना चाहती हूँ, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कैसे बात करूं उससे मैं? अरे, लेकिन उनका घर तो ढूंढ सकते हैं ना? क्या भैया, मैंने कितनी बार मना किया है, तुम वही करते हो। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ बहना। दुबई में काम का अच्छा मौका है, यहाँ से 10 गुना ज्यादा पेमेंट है वहाँ। अब तक शिवगामी के घर में काम करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? चोरी का इल्जाम लगा के बाहर निकाल दिया। तुम्हारा पति तुमसे थोड़ा अच्छा व्यवहार करके तुम्हारे बचे कुछ पैसे लेकर फरार हो गया। इतना ही नहीं, तुमने अपनी भाभी को 4 लाख का कर्ज लेकर दिया है, वो भी उतारना होगा ना। मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है, कर्जा कैसे उतारेंगे? साथ में बच्चों को भी पढ़ाना है ना। फिर से तुम्हारा शिवगामी जी के यहाँ काम पे जाना मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने मुझे चोर नहीं कहा, हालात ही वैसे बन गए थे, उस पे उन्होंने यकीन कर लिया बस। वो ही नहीं, उनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही सोचता भैया। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने मुझे घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा। मुझे कहा तुम्हारी भाभी के अस्पताल के खर्च के लिए कितना चाहिए बोलो। मगर उसका एड्रेस मालूम नहीं है मुझे। ढूंढते हुए मिल जाएगा। हम एक बार उनके घर गए थे ना? उस समय रूपा आंटी हमें ऑटो में ले गई थी तो याद नहीं है। एड्रेस, एरिया, वो रोड कुछ भी मुझे याद नहीं है बेटा। मैं बताती हूँ, आओ मम्मी। तुम्हें कैसे पता होगा? मैं गली गली डांस किया करती थी, गली मोहल्ले में चक्कर लगाती थी। एक ही जगह बार बार ले जाओगे और फिर आंखों पे पट्टी बांधकर उसी जगह पर ले जाने को कहोगे तो उस जगह मैं ले जाऊंगी। अच्छा, आइए रूपा आंटी को ढूंढते हैं।
चलो बेटा।